इससे पहले की जो वीडियो में आप जो पढ़ रहे थे, आपके एकल कलाबद्ध कोशिकाओं और आपके दोहरी कलाबद्ध कोशिकाओं को पढ़ रहे थे। अब इसमें आज जो कोशिकाओं जो उठाया आपने वो कलाविहीन कोशिकाओं, यानी उन पर ना तो एकल कोशिकाओं पाया जाता है या द्विकलाबद्ध कोशिकाओं पाया जाता है। तो पहला जो कोशिकाओं उठाइए आप, वो आपका राइबोसोम। राइबोसोम राइबोसोम कोशिकाएं है ये आपके, इसमें इसे कलाविहीन कोशिकाएं कह देते हैं। ये राइबोसोम जो होता है वो आपकी कोशिका में झिल्ली विहीन गोलाकार प्रोटीन व आरएनए से निर्मित, या आप ये कह सकते हो कि राइबोसोम जो बना होता है उसमें आपके आरएनए प्लस प्रोटीन, यानी इसका जो संगठन बनता है वो आरएनए और आपके प्रोटीन मिलकर बनाते हैं आपके राइबोसोम। अब आरएनए भी कई प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। तो इसमें आपका आरआरएनए प्रोटीन और आपके राइबोसोम का निर्माण होता है। ये आपके कोशिका द्रव में कोई भी पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, ये आपके कलाविहीन ऊपर ही लिखा है कि इनमें कोई भी कला नहीं पाई जाती, ना एक कला ना द्विकला, कलाविहीन गोलाकार व कोशिका द्रव्य में बिखरे व ईआर पर संलग्न रहते हैं। कोशिका द्रव्य में ये दो प्रकार से पाए जा सकते हैं, या तो कोशिका द्रव्य में बिखरी अवस्था में पाए जाएंगे, या फिर आप कह सकते हो कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की सरफेस सतह पर ही उपस्थित होते हैं। अब बात आती है कि राइबोसोम की जो खोज की थी वो किसके द्वारा की गई थी। तो राइबोसोम की खोज सबसे पहले जो की थी आपकी पादप कोशिकाओं में, वो रॉबिन्सन और ब्राउन ने की थी सेम की जड़ों में। और एक वैज्ञानिक और थे पैलाडे जंतु की पशु कोशिका जो मवाद पड़ जाता है, पशु कोशिकाओं से इससे निकाला। तो यहाँ पे लिख दीजिए नंबर फर्स्ट, एनिमल्स में पैलाडे के द्वारा किसने की थी, पस सेल में। यानी अगर जंतुओं की बात आ जाए कि जंतु में सबसे पहले किसने खोजा, पैलाडे ने खोजा था, पस कोशिकाओं में उनको देखा था। दूसरा है आपका रॉबिन्सन व ब्राउन ने आपके सेम की जड़ों में इसकी उपस्थिति सबसे पहले देखी गई। यहाँ पे खोजकर्ता जो होते हैं वो दो हैं, एक पैलाडे जिन्होंने आपकी जंतु कोशिकाओं में खोज की थी, कहाँ देखा, पशु कोशिकाओं में इसको राइबोसोम को, और रॉबिन्सन और ब्राउन ने पादप कोशिकाओं में अर्थात सेम की जड़ों में इसको सबसे पहले देखा था। अब जो राइबोसोम जो होते हैं इनका प्रमुख कार्य क्या होता है। तो राइबोसोम का जो प्रमुख कार्य है वो आपके प्रोटीन संश्लेषण, या कह सकते हो प्रोटीन सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, यानी प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम की प्रमुख भूमिका होती है। अब राइबोसोम जो होते हैं वो आपके प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में अलग अलग प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। आप सबसे पहले लिखते हैं अवसादन गुणांक के आधार पर, अवसादन गुणांक, ये अवसादन जो गुणांक दिया था वैज्ञानिक का नाम था स्वेद वर्ग, इनकी इकाई में एस। अवसादन गुणांक के आधार पर प्रोकैरियोटिक
प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में अलग अलग प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। पहला है आपका 70S राइबोसोम और सेकंड है आपका 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम हमेशा प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं और 80S राइबोसोम हमेशा यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। 70S की जो इकाई बनती है वो 50S 30S ये बनती है। 80S में आपकी 60S और ये आपकी 40S। एस यहाँ पे आपका स्वेद वर्ग अवसादन गुणांक दिया गया है। इसकी दो इकाई बनती हैं। ये आपकी बड़ी इकाई और ये आपकी छोटी इकाई बनती है। और दोनों ही इकाई आपकी आप कह सकते हैं कि इनका जो इकाइयों का जोड़ना और आपके अलग होना या आपके मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। ये दोनों का जोड़ना जो होता है मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर निर्भर। अगर आपसे कह रही है कि इनकी दोनों इकाइयां किसके द्वारा जुड़ी होती हैं, आप कहना मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है इसका संयोजन व वियोजन। अब बात आती है कि 70S राइबोसोम जो होते हैं इनकी जो इकाई बताई थी मैंने 50S इकाई ये तो बड़ी उप इकाई कहलाती है और 30S इकाई ये छोटी उप इकाई कहलाती है। और ये आपके प्रोकैरियोटिक अर्थात ये कह सकते हैं यूकैरियोटिक में आपके माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में उपस्थित होती है। जबकि आपके 80S राइबोसोम की दो इकाइयां थी, एक 60S और एक आपकी 40S। ये आपके दोनों जो इकाई होती हैं वो आपके मैग्नीशियम आयन के द्वारा मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर आपका इसका संयोजन व वियोजन होता है। ये प्रोटीन संश्लेषण के समय आपके संपूर्ण राइबोसोम अर्थात प्रोटीन संश्लेषण के दौरान आपके एक श्रृंखला का निर्माण करती हैं, जैसे बहु राइबोसोम या पॉली राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान बहु राइबोसोम व पॉली राइबोसोम का निर्माण करती है। अब इसकी जो फिगर जो बनता है वो इसका फिगर इस प्रकार से बन जाएगा। ये आपकी 30 और ये आपकी 50S, ये छोटी इकाई 40S और ये आपकी 60S। ये दो उप इकाइयां इस प्रकार से बनती हैं जो राइबोसोम की, और ये आपके मैग्नीशियम आयन के संयोजन या वियोजन से जुड़ी होती हैं। राइबोसोम का प्रमुख जो कार्य है वो आपके प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाना। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान ये आपके बहु राइबोसोम, पॉली राइबोसोम और लास्ट में आपका PCR पॉलीपेप्टाइड चेन रिएक्शन का निर्माण करते हैं। इसका अध्ययन जो किया था वो कैरी मोलिस नामक वैज्ञानिक ने किया था। PCR पॉलीपेप्टाइड चेन रिएक्शन, जिससे क्या होता है कि प्रोटीन संश्लेषण के दौरान आपके या ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आपके पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन की एक लंबी श्रृंखला बनती है जो आपकी किसी भी कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। राइबोसोम हो गया। एक और कोशिकांग आपका इसमें बचता है कलाविहीन कोशिकांग, वो आपकी तारक का है, वो आपके नेक्स्ट वीडियो में होगा।